लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ठीक है, इस और को पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था ये ध्यान से देख लो एक बार। इस पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओनली टू, वायलिन अलोन, फ्लूट अलोन, गिटार अलोन, ऑल द थ्री, ये वर्ड्स लिखे हुए थे जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब वर्ड मिसिंग थे, इसलिए हमें ये बनाना पड़ रहा था वहाँ। ठीक है, यस सर। तो दोनों क्वेश्चन में ये कॉमन डिफरेंस था। अब ये फिर पहले के टाइप, पहले ज्यादा क्वेश्चंस आते थे इस टॉपिक से, एक साथ दो आ गए, 15 में फिर दो आ गए, 15 में तीन आए थे शायद। ये वाला क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, ये किसी का माइक कौन है, शायद मेरे अलावा भी किसी का, जो काफी आवाज आ रही है। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, 62 failed in English, 52 failed in mathematics, whereas 24 failed in both English and mathematics। ये both है, ये इंग्लिश, ओनली इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश है, ये मैथमेटिक्स है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली, तुम पहले सब में फेल फेल गिवन है तो फेल का ये कि वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये इंग्लिश में फेल वालों का, ये मैथमेटिक्स में, ये हम फेल का बना रहे हैं क्योंकि सारे डेटा हमें गिवन है वो फेल वाले गिवन है। फिर इसमें से घटा के टोटल इतने हैं, उसमें से फेल का घटा देंगे तो पास वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो उन्होंने पूछा है हु पास्ड फाइनली। अब बताओ इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो इंग्लिश का मतलब यहाँ पे ये पूरा सर्किल है इंग्लिश, मैथ का मतलब ये पूरा मैथ है। पहले देखो 24 फेल्ड इन बोथ, तो इसको भर दो पहले, ये कितने हैं 24। अब इंग्लिश में फेल हुए हैं वो 62 है, 62 है, यानी कि इसमें 62 है। तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे, इसका बताओ इधर वाले का। 38। 38 बचता है क्या, हाँ ठीक है। ओनली मैथ में कितने फेल हुए होंगे, ये वाले कितने फेल हुए होंगे, 24 तो ये कॉमन वालों में फेल हो गए, 24 तो दोनों में फेल हुए। 28। 28, क्योंकि 52 है ना फेल इन मैथमेटिक्स, तो 28 ओनली मैथमेटिक्स में फेल हुए। अब देखो टोटल कितने फेल हुए, टोटल सिंपली जो नंबर गिवन है सामने स्क्रीन पे इस फोटो में वो आपको ऐड करनी है, टोटल ऐसे सिंपल निकालते हैं। 38 प्लस 24 प्लस 28 कितने हो गए, 12, 22, 4, 6 और 9, 90। यस सर। तो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, 90। टोटल स्टूडेंट्स तुम्हारे पास कितने थे 130, उसमें से फेल हो गए 90, तो पास कितने हुए 40। 40। तो 40 स्टूडेंट्स फाइनली पास हुए। ये इजी क्वेश्चन था, पिछला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम वैसे बनाएंगे, वर्ड्स पे वैसे ध्यान देना है, ओनली लिखा हुआ है, विदाउट ओनली लिखा है। जब ओनली लिखते हो तो ओनली इंग्लिश में इतना ही पोर्शन आ जाता है, ओनली वर्ड नहीं यूज करते हो तो फिर पूरी इंग्लिश पूरा सर्किल आ जाता है उसमें। ठीक है, अच्छा 15 में एक और आया है, 15 में एक क्वेश्चन और। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ बस, वैसे इनके फॉर्मूलेज भी होते हैं बट वो फॉर्मूला काम के नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल बिना फॉर्मूलों के ज्यादा सही होता है। इन a group of persons traveling in a bus, 6 persons can speak Tamil, 15 can speak Hindi एंड 6 कैन स्पीक गुजराती। ये देखो ओनली नहीं है यहाँ पे कहीं भी, तो ये पूरे वाला पूरा पूरा सर्किल है वो काउंट होगा, यहाँ भी फुल सर्किल काउंट होगा। ठीक है, इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, यानी ये तीन ही लैंग्वेज बोलते हैं लोग, या तमिल बोल देंगे, कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, इनके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं बोलते। If two persons in the group can speak two languages only, टू लैंग्वेज ओनली वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, देखो तो दो दो वाला करेंगे ना उसमें ओनली वाला पोर्शन लेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में केवल रेड वाला पोर्शन लिया था ना ओनली के लिए, वैसे। एंड वन पर्सन कैन स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेज, तो वैसे बना लेते हैं, तमिल, गुजराती और हिंदी, तमिल हिंदी और गुजराती। वन पर्सन कैन स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेज, वन। ठीक है,
इफ टू पर्सन इन द ग्रुप, पूरे ग्रुप में, ये पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में इफ टू पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस ओनली। अब बताओ टू लैंग्वेजेस ओनली वाला कौन सा पोर्शन है? ये टू लैंग्वेज ओनली का है, ये भी टू लैंग्वेज ओनली का है, और ये भी टू लैंग्वेज ओनली का है ना? ओनली टू लैंग्वेज, यस सर। ओनली टू लैंग्वेज, ओनली टू लैंग्वेज। सिंपली टू लैंग्वेज लिखता तो ये वन भी उसमें काउंट हो जाता, फिर तो पूरा आता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ये टू लैंग्वेजेस ओनली है, तो रेड वाला पोर्शन, ये तीनों जो रेड के पोर्शन है, थ्री रेड पोर्शंस, यहाँ पे कितने लोग हैं? टू। only two टू person. पर्सन इन दैट ग्रुप कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस ओनली। हमें ये नहीं बताया कि कौन सी टू लैंग्वेज, तो हमें टोटल जितनी भी टू लैंग्वेज ओनली पॉसिबल थी वो सब बता दी। वो दो पीपल हैं, एक ये है। देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दैट ग्रुप? तो फिर हम इसको एक बार ए बी सी एज्यूम कर लो, कि हम जब तक इंडिविजुअली ये नहीं पता हो तो हम ओनली तमिल ओनली हिंदी ये नहीं निकाल पाएंगे, जबकि हमें ये 6 पता है, ये 6 पता है, ये 15 पता है। बट रेड पोर्शंस का एक साथ डेटा गिवन है, दो, इंडिविजुअली नहीं गिवन है कि कौन सा दो है, कौन सा कितना है। तो एक बार मैं रेड को भी कोई वैल्यू डिफाइन दे देता हूँ। इसको मान लो ई है, क्यों, फिर हमें इनका भी यूज करना है ना, एफ और जी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है? ई प्लस एफ प्लस है, जी की वैल्यू कितनी है? टू। रेड पोर्शन को मैंने ई एफ एंड जी नाम दिया है। ये समझ में आया आपको यहाँ तक? यस मुझे सर। क्या निकालना है? देन हाउ मेनी पर्सन्स आर इन इन दैट ग्रुप, तो मुझे पूरी वैल्यू निकालनी है। जो डेटा सामने दिख रहे हैं ना, वो उन सब की सम निकालना है, ए का प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस वन, ये जो बीच वाला वन है, ये वैल्यू निकालनी है। मेरे पास गिवन क्या है देखो, तमिल बोल सकते हैं 6 लोग, ये वाला सर्किल है, ये कितने लोग हैं? ये तमिल का है पूरा, और ये कितने लोग हैं? People total. 6 पीपल्स। तो 6 पीपल है, तो क्या होगा उसमें, देखो क्या, ए भी है, ई भी है, एफ भी है और वन भी है, ये टोटल 6 पीपल है ना? Yes sir. ओके। सिमिलरली यहाँ से देखो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस एफ कितना बचेगा? ये वन उस साइड में जाएगा तो 5 बचता है, Sir. ये वन तो उधर चला जाएगा, तो एक इक्वेशन यहाँ बन गई। दूसरी इक्वेशन, इसको देखो हिंदी वाले को, इस पूरे हिंदी को ले लो आप। इसमें क्या बनता है मेरे पास? बी प्लस ई प्लस जी प्लस वन, हिंदी कितने बोलते हैं? 15 पीपल। तो कितना हो जाएगा? ये बी प्लस ई प्लस जी क्या हो जाएगा? 14. 14। एक और बचता है, वो बताओ, गुजराती वाला, ये सर्किल, इसमें क्या है? सी प्लस एफ प्लस जी प्लस वन, वो कितना है? गुजराती के 6 लोग हैं, तो सी प्लस एफ प्लस जी कितना होगा? 5. 5। तीन इक्वेशन आ गई, तीनों को मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। इनमें देखो ए भी है, बी है, सी है, एफ 2 बार है, जी 2 बार है, ई 2 बार है। इनको मैं ऐड कर दूं तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ई एफ जी एच भी मिलेगा। ऐड करो इनको तीनों को, एक साथ ऐड करो, तो ए प्लस बी प्लस सी। ई कितना है? ई वन ई टू, दो ई है, एफ वन एफ टू, दो एफ है, और जी कितना है? वन है, टू, दो जी। सम कितना है? 5 और 14, 19, 19 और 5 24। ये मेरे पास आ चुका है। इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूँ सिस्टमेटिक, तो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, इनमें टू कॉमन ले लेता हूँ, टू में, क्योंकि तीनों में ना ई एफ जी, ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना है? 24। अब आप मेरे को बताओ, ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू गिवन है 2, तो वापिस इस इक्वेशन में रख दो, तो ए प्लस बी प्लस सी, टू पहले से, इनकी इसकी वैल्यू भी टू है, तो टू इंटू टू कितना होगा? 4. 4। 4 इक्वल्स टू 24।
तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ये 4 उधर जाएगा तो 20 है ना, 4 उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, 24 माइनस 4 कितना होगा 20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। Yes, sir. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो मैंने निकाल दी 20 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की मुझे गिवन ही है 2 और प्लस मेरा 1, ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 20। 23. ये 23 क्या है, पूरे ग्रुप में पीपल है, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन ग्रुप 23, 23 पीपल है उस ग्रुप में। तो 15 में जो तीनों चारों क्वेश्चन आए हुए हैं वो चारों अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अपने अपने टाइप से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, किसी में कुछ पूछा है किसी में कुछ दिया हुआ है। तो ये 15 के आए हुए चारों क्वेश्चन पूरे वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, ऐसे मान लो, सर इससे एक अलावा बार और कोई क्वेश्चन। सर एक बार यहाँ से रिपीट करिएगा, यहाँ से 2E 2F 2G लिखा हुआ है, यहाँ से रिपीट करिएगा एक बार। ये तो हमने इन तीनों को ऐड कर लिया था, क्योंकि ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो a इसमें है इस इक्वेशन में, इसमें b है इसमें c है, तो मैं ऐड करूंगा तो मुझे a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तो मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड कर ली यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी 2e 2f 2g, यहाँ पे देखो 2e बन रहे थे 2f बन रहे थे और 2g बन रहे थे, तो मैंने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे इसमें भी 2e है 2f है 2g है, तो यहाँ मैंने क्या किया a b c इनको तो वैसा रखा, इनमें से 2 कॉमन लिया और फिर मेरा ई एफ जी है इक्वल्स टू 24। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। फिर क्या है ई प्लस एफ प्लस जी, यानी ये तीन रेड पोर्शन थे, ई प्लस एफ प्लस जी, इनकी वैल्यू मुझे गिवन थी क्वेश्चन में 2। ये देखो 2 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली, तो ये 2 लैंग्वेजेस ओनली वाला था, ये 2 वैल्यू गिवन है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो ये है 2, इसकी जगह 2 लिख दो आप, तो 2 हमने लिखोगे तो 2 इंटू 2, 4 लिख दिया। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 24। अब हाँ 4 यस। उधर जाएगा तो 24 माइनस 4 होगा तो ये 20 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई, हाँ इसकी यस। वैल्यू 2 गिवन है और ये 1 है, ये 1 बीच वाला 1, तो 22 प्लस 21 और 22 प्लस 1 23। ठीक है, यस सर आ गया। थैंक ओके। ये जो 2015 में 4 क्वेश्चन आए हैं वेन डायग्राम के, चारों ही क्वेश्चन थोड़े थोड़े यूनिक है, पूरा टॉपिक यही है ऐसे मान लो आप, बाकी सारे साल क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं के आसपास है। आगे देखते हैं 19 में आया क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है परसेंटेज वाले में, शायद नहीं नहीं ये नहीं किया हुआ। क्वेश्चन है इन ए कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ 100